गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं वो कृपया करके पुरानी क्लास भी कीजिएगा, क्योंकि आपको तभी कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चों। वरना क्या होगा कि आपके लिए क्लासेस नहीं है तो इसमें क्या होगा, आपको जो हमने पढ़ाया अभी तक वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप क्लास कीजिए, लेकिन इसके बाद वापस जाकर वो क्लास भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें हमने डिटेल्स में बताया है स्टार्टिंग से कि किस तरीके से नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने नंबर सीरीज देख ली है। अभी हम मिसिंग नंबर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए और डेली क्लास कीजिए, वरना आपको फिर समझेगा नहीं बच्चों। ठीक है, वरना कैसे होगा कि आपकी कंसेप्ट छूट जाएगी कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए अगर आपको क्लासेस समझनी है तो आपको पूरी क्लास करनी जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। जो भी बच्चे ने हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले यूपीएससी सीसैट मिसिंग नंबर। ठीक है बच्चों, आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आएंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। तो चलिए आज अभी स्टार्ट करते हैं हमारा। एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी मिसिंग नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बताऊंगा आपको कंसेप्ट उस पे ध्यान देना है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सीसैट मिसिंग नंबर बाय सौरभ सर। ओके, ध्यान दीजिएगा अभी जो जो मैं लिखवाऊंगा आप सभी से। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में क्या होता है ना, हमें कुछ नंबर दिए होते हैं। एक मिनट बच्चों। ठीक है, थोड़ा कैमरा मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, मिसिंग नंबर में क्या होता है, हमें कुछ नंबर दिए होते हैं। ठीक है, नंबर दिए होते हैं और हमें उसमें से ढूंढना होता है कि कौन सा नंबर उसमें आएगा। ठीक है, नंबर ढूंढना होता है, नंबर ढूंढना होता है। इतना लिख लीजिए। नंबर दिए होते हैं और हमें क्या होता है, एक नंबर ढूंढना होता है। तो हमेशा मिसिंग नंबर इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके बना लीजिए बॉक्स। एक, दो, इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए सभी मिसिंग नंबर के लिए। और यहां लिखेंगे हम 3, 2, 5, 1, 4, 6, 5, 2, 1, 35, 24। और यहाँ नंबर नहीं दिया होगा इस बॉक्स में, तो हमें क्या करना होता है, इस बॉक्स में जो नंबर नहीं दिया होता है वो हमें क्या करना होता है बच्चों, ढूंढना होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले आप सभी। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या पढ़ना होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले देखना होता है कि बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां पर स्थित है। लिखेंगे बड़ा और सबसे
बड़ा नंबर, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहाँ स्थित है, लिखिए। ये नियम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कंसेप्ट, कंसेप्ट है ये, लिख लीजिए आप। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बड़ा और सबसे बड़ा नंबर देखना होता है कि कहां पर है। लिख लीजिए बच्चों इतना, लिख लीजिए। अभी हमें क्या देखना है, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां पर है। तो आपको दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है बड़ा और सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, ये 35 दिख रहा है, 35 दिख रहा है आप सभी को, ये नंबर दिख रहा है आप सभी को 35। तो हमें जो भी नंबर बड़ा होगा, ठीक है, किस तरीके से सोचना है, अगर नंबर बड़ा है तो यहाँ है, तो हमें इस तरीके से सोचना होगा, ठीक है। अगर बड़ा नंबर जिस साइड होगा उस साइड से सोचेंगे, अगर बड़ा नंबर यहाँ होता तो हम इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। जिधर भी बड़ा नंबर होगा उस साइड हमें सोचना होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ 35 हो तो हमें ऊपर से नीचे यहाँ सोचना होगा, अगर यहाँ बड़ा नंबर होगा तो यहाँ से सोच सकते हैं या फिर यहाँ से सोच सकते हैं। अगर बीच में बड़ा नंबर होगा तो हमें क्या करना है, इधर से सोचना होगा या फिर इधर से सोच सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको, देखेंगे आप समझ जाओगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमें इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है, इस तरीके से क्यों सोचना होता है। आप सभी ध्यान देंगे, आप सभी को दिख रहा है यार 35 हमारा क्या है, बड़ा नंबर दिख रहा है सभी को, ध्यान दीजिए सभी, ठीक है, 35 बड़ा नंबर दिख रहा है। तो अभी देखिए 3, 1 और 5, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, आपको दिखाता हूं मैं। यहां देखेंगे क्या है वहां पे, 3, 1, 5 दिख रहा है आप सभी को, यहाँ दिख रहा है 3, 1, 5 दिख रहा है, और नीचे क्या है 35। यहाँ क्या है नीचे देखेंगे सभी, 35। तो आपको अब इस तरीके से, मैंने क्या बताया, इस तरीके से आना है। तो हमें इस तरीके से दिमाग लगाना है, अगर आप 3 + 1 + 5 करते हो तो क्या आएगा, 3, 1, 4, 4, 5, 9 आ रहा है क्या हमारा 35, 35 तो नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, 3 × 1 इंटू, एक मिनट देखेंगे सभी, 3 × 1 × 5 कितना आएगा, 3 × 1 = 3 और 5 × 3 = 15 आ रहा है क्या हमारा 35, नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसमें क्या लगाना है, अब इसमें थोड़ा सोचना है। अगर हम क्या करें, 3 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करें, कितना आएगा हमारा, यहाँ 9 + 1, 5 5 = 25 कितना आ रहा है हमारा, 9 × 1 = 10, 10, एक मिनट यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिए सभी, कितना आ रहा है हमारा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 5 का शेयर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 9 × 1 = 10, 10 और 5 35 आ रहा है। तो हमारा पहला करेक्ट हो रहा है 35, यहाँ 35 करेक्ट हो रहा है, सभी ध्यान देंगे, यहाँ 35 करेक्ट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, 35 करेक्ट हो रहा है लेकिन हमें सेकंड भी चेक करना होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अब हमें सेकंड क्या करना है, 2 4 2 आ रहा है यहाँ हमारा, और नीचे 24 है। यहाँ देखेंगे सभी नेक्स्ट इस पे, यहाँ ध्यान देंगे सभी, क्या है हमारा नेक्स्ट इस पे, 2 4 2 और नीचे क्या है हमारा 24, ठीक है। तो अब इसको करके देखेंगे उसी प्रकार, हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, 4, 16 प्लस 4 कितना आ रहा है, 16 4 20 4 24। तो हमारा सेकंड भी बराबर आ रहा है, तो हम इस मेथड से बराबर जा रहे हैं, जो हमारी स्क्वायर वाली मेथड है बच्चों, ये वाली इस मेथड से बराबर है। तो थर्ड पैरा में क्या दिया है हमें, 5 6 1 और हमें निकालना है। यहां देखेंगे सब, ये हमारा सेकंड हो गया है, जो सेकंड एरो में दिया हुआ है। तो थर्ड इसमें क्या दिया है हमें, 5 6 1 और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 = 25, 6 6 = 36 प्लस 1 कितना है हमारा, 25, यानी या 5, सॉरी 5 और 6 1 7 7 5 12 के 2, यहाँ 1 3 1 4, 4 और 2 6, तो 62 यहाँ आंसर आएगा हमारा बच्चों, लिख लीजिए यहाँ। इस तरीके से सॉल्व करना होता है, समझ गया आपको। यहाँ क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ आएगा हमारा 62, मिसिंग नंबर यहाँ 62 था, ठीक है, लिख लीजिए सभी, ये लिख लीजिए पहले, इतना लिख लीजिए।
सभी लिख लेंगे इतना। रिपीट, ठीक है बच्चों, रिपीट कर दूंगा, पहले लिख लीजिए आप सभी, रिपीट कर दूंगा मैं। रिपीट कर दूंगा बच्चों, पहले इतना लिख लीजिए। लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख के हो गया। सेकंड वाला भी आप कीजिए इसी प्रकार जो मैंने बताया अभी, इसको लिख लीजिए। जी बच्चों, यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, बताता हूं मैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बताता हूं मैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, मैंने क्या बोला आप सभी को, अगर मिसिंग, हमें मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ठीक है। हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, याद देखेंगे सभी, ठीक है। इस तरीके का बॉक्स दिया होगा हमें, और बोला होगा कि यहाँ नंबर दिया होगा, यहाँ नंबर दिया होगा, यहाँ नंबर दिया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है हमें, हमें सबसे पहले देखना है कि बड़ा नंबर कहां पर है, ठीक है। बड़ा नंबर कहां पर है और कहां पर स्थित है, ठीक है, वो कहां पर स्थित है, उसकी पोजीशन क्या है उस नंबर की, ठीक है। उस नंबर की पोजीशन क्या है हमें वो देखना है। अगर यहाँ पे पोजीशन है उसकी, ठीक है, इस क्षेत्र में पोजीशन दिख रही, तो हमें क्या करना है, जो स्ट्रेट है इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। लिख लेंगे, इस डायरेक्शन में हमें क्या है सोचना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में सोचना है कि बड़ा नंबर यहां पर दिया है, तो पहले हम यहां से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें पहले प्लस करना है, एडिशन करना है, फिर देखेंगे अगर किस तरीके से आ रहा है। हमने यहाँ क्या देखा, पहले प्लस करके देखा, नहीं आया, बराबर है, ये देखिए हमने प्लस करके देखा, नहीं आया, फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं आया, फिर हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने स्क्वायर से ट्राई किया। पहले क्या किया हमने, फर्स्ट वाले को ट्राई किया, फिर हमने क्या किया, अगर हमारा सेकंड वाला आ रहा है क्या, उससे ट्राई किया, सेकंड वाला भी आ रहा है, फिर थर्ड वाला ट्राई किया, तो थर्ड से आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये लिख लिया आप सभी ने। कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, आप सभी को, ठीक है। अब सेकंड पे चलेंगे, नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट इस पे चलेंगे, लिखिए मेरे साथ सभी। क्वेश्चन थ्रू मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे बेस पर क्वेश्चन आते हैं। बॉक्स बनाएंगे सभी। एक मिनट। सभी बनाएंगे, मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। मैं बना रहा हूं उस प्रकार मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखिएगा, उतना टाइम बचेगा आप सभी का। 5 7 12, 5 7 12 42, 7 5 7 42, लिखिए। 3 4 10 22, और 5 4 12, और यहां पर हमारा मिसिंग नंबर, ठीक है, ये निकालना हमें।
लिख लीजिए क्वेश्चन सभी। इसमें से क्या करना है हमें? मिसिंग नंबर ढूंढना है, ठीक है। मिसिंग नंबर ढूंढना है, इतना लिख लीजिए सभी पहले। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या करना है हमें? मिसिंग नंबर ढूंढना है, इतना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट। इतना लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। अब आपको यहाँ बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए सभी, मैं देखना चाहता हूँ, कमेंट कीजिए। सभी कमेंट कीजिए। 42 दिख रहा है आप सभी को? मुझे 42 दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है 42? अब पिछले क्वेश्चन में हमारा हमारा सबसे बड़ा नंबर कहाँ था? यहाँ पर था, तो हमने कहाँ से देखा था? इस तरीके से सोचा था, बराबर है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में बड़ा नंबर कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है 42। तो हम किस तरीके से सोचेंगे? हम इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। डायरेक्शन दिख रही है आपको? हमें किस तरीके से सोचना है? इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब हमें किस तरीके से सोचेंगे? इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए आप सभी। 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, ठीक है। 5 7 12 5 6, ओके ओके। यहाँ पे 6 है बच्चों, सॉरी। 6 लिख लेंगे। 12 42 7 5 7 42 3 4 10 22 5 4 12, ठीक है बच्चों। वहां 6 कर लेंगे, 7 नहीं, 6 कर लीजिए सभी। सभी 6 कर लेंगे बच्चों। तो अभी हम किस तरीके से सोचना है? इस तरीके से सोचना है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है? बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान देंगे। हम पहले वाले को देखेंगे, पहले वाले को क्या है हमारा? 5 + 6 + 12 आ रहा है क्या हमारा? 42। देखेंगे 5 6 11 और 12 कितना होगा हमारा? 23 होगा। तो हमारा ये आ रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है हमारा? 23, तो ये भी नहीं आ रहा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम दूसरी मेथड देखते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 6 × 12, तो कितना आएगा? 5 × 6 = 30। अभी यहाँ समझ रहे हैं, हम यहाँ करेंगे तो 12 × 3 = 36, हमारा 360 आएगा। लेकिन आपको एक हिंट मिल रही होगी यहाँ सभी को। यहाँ सभी को एक हिंट मिल रही होगी सभी को। यहाँ एक हिंट मिल रही है आप सभी को, देखिए। मुझे तो मिल रही है। अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे, अगर यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, देखिए यहाँ मैं प्लस कर दूंगा तो कितना होगा? 5 × 30 +12 अगर ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 42। ये फर्स्ट मेथड तो रॉन्ग हो रही है, तो इसको हम हटा देंगे अब, ठीक है। इसको कोई ध्यान, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब। हमें मिल गई है राइट मेथड। राइट मेथड मिल गया हमें। 5 × 6 = 30। अगर यहाँ 12 ऐड करेंगे, देखेंगे 5 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और +12 करेंगे तो 42 मिल रहा है। तो पहला तो मेरा बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अगर हम 7 × 5 + 7 करते, कितना आएगा? 7 × 5 = 35 +7, तो मेरा इसमें भी 42 बराबर आंसर आ रहा है। सेकंड मेथड भी मेरी बराबर आ रही है। अब थर्ड में ट्राई करेंगे हम। 3 × 4 + 10, कितना आ रहा है? 4 × 3 = 12 +10, इसका भी मेरा बराबर 22 आंसर आ रहा है। तो ये डायरेक्शन हमारी बराबर जा रही है बच्चों, समझ आ रहा है? ये डायरेक्शन हमारी बराबर जा रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 × 4 + 12, कितना आएगा हमारा यहाँ? 5 × 4 = 20 +12, कितना आंसर आ रहा है मेरा? 32। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे हम, लिखिए सभी। यहाँ क्या करेंगे? इसको हटाकर यहाँ लिखेंगे हम 32। लिख लीजिए। 32 आंसर आएगा हमारा, लिख लीजिए सभी। समझ गया ये आंसर? लिख लीजिए। डायरेक्शन देखनी है हमें कि सबसे बड़ा कहाँ होगा, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों। जी जी, बिल्कुल वही जगह मैं सॉल्व करके दे रहा हूं,
जगह हो रही है तो ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको लिखना आपको। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एक मिनट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये तीसरा हमारा, और ये लास्ट हमने सॉल्व किया। ठीक है, कर लीजिए इसे, लिख लीजिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। जी, फाइंड आउट करना होता है बच्चों हमें। ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से। लिख लीजिए सभी जल्दी जल्दी। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी बच्चों, 1 मिनट है, लिख लीजिए जल्दी। समझ आ रहा है बच्चों आप सभी को अभी? देखिए, हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। मैं फिर रिपीट रिपीट वही बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, हमें सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है कि बड़ा नंबर हमें कहाँ दिखेगा, उस डायरेक्शन में हमें सोचना है। पहले प्लस करना है, प्लस से आ रहा है क्या नहीं, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर या डिवाइड करना है या माइनस करना है, हमें वो क्वेश्चन देख के समझना है। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। जहां पर आपको स्क्वायर रूट करना पड़े, आपको स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया आप सभी को। मेरा क्या हो? ठीक है, लिख लिया आप सभी ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। लिखिए क्वेश्चन। बना लीजिए सभी। 4 5 6 2 3 7 1 8 3, या लिखेंगे 1 8 3 1 8 21 98, और यहाँ फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, कर लीजिए इतना, लिख लीजिए। अब आप ट्राई कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ, आप ट्राई कीजिए। 2 मिनट है सभी के पास। अगर मुझे लगता है कि आप सभी को सॉल्व तो कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ट्राई करने के लिए दो दो मिनट देता हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए सभी। ट्राई कीजिए बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सभी का। ट्राई कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। डायरेक्शन किस तरीके से सोचना है ये मैंने बता दिया आप सभी को, लेकिन इसमें भी बता देता हूं मैं। देखिए, 98 कहाँ दिख रहा है हमें, बड़ा यहाँ दिख रहा है, तो हमें इस तरीके से सोचना है। बराबर है, इस तरीके से सोचना है। ठीक है, हिंट दे दी मैंने, आप सॉल्व कीजिए।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हिंट दे दिए मैंने। एक मिनट दे रहा हूं आप सभी को, सॉल्व कीजिए। देखिए आपको बस सोचना है कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है कहाँ स्क्वायर रूट देना है, ठीक है। ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना था आप सभी को। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। हमें इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो पहली सीरीज क्या है हमारी, 4+2+1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 21। ठीक है, अब हमें, मैंने प्लस सिर्फ ऐसे ही लिखा है, ठीक है, प्लस, मैं प्लस इसीलिए लिखा हूं, आपको बताऊंगा इस तरीके से सोचना है हमें। हमारा 98 है, तो अब आपको दिख रहा है 4+2 क्या होगा, 6, 6+1 7, बराबर है। तो यहाँ 7 से तो आंसर आएगा नहीं। अब आप सभी को एक दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम 4 into 2 करेंगे, बराबर है, तो क्या होगा 8 आएगा। into 1 करेंगे तो भी क्या आएगा 8 आएगा। तो इंटू करेंगे तो भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ स्क्वायर करके ट्राई करते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और 1 21, 21 आ रहा है। तो मेरा पहला तो ये राइट हो रहा है, ठीक है, ये सीरीज देख लीजिए, आ रहा है मेरा पहला राइट। ठीक है, मैं सोचने के लिए बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन तो हम 1000 सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट समझनी है कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां हमारा 21 आ रहा है पहला। अब हम इस सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है, इस सेकंड वाले को देखते हैं, क्या है हमारा सेकंड में, 5+3+8 इज इक्वल टू 98। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हमारा 25 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना है 64, बराबर है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। देखिए बच्चों रिपीट मैंने कर दिया है, आपको अगर नहीं समझ आएगा तो आप रिपीट क्लास कीजिएगा, मैंने इजी वे से समझा आप सभी को। बस ये सोचना है बड़ा नंबर का है और किस स्थान पर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अभी जो मैं समझा रहा हूं, 5 का स्क्वायर हमें प्लस भी देखना है, माइनस भी देखना है, मल्टीप्लाई भी देखना है, लेकिन हमें इन सब चीजों को करने के पहले एक दिमाग लगाना है कि क्या करने से क्या आ सकता है क्वेश्चन की डिमांड को देख के। तो 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करें कितना आएगा हमारा यहाँ 34, इन दोनों को ऐड करके प्लस 64, कितना है हमारा 448 और ये 9। तो मेरा सेकंड भी क्या आ रहा है, राइट आ रहा है 98। अब थर्ड देखेंगे हम, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बराबर है। अब इसको ऐड करेंगे हम, अगर 49 और 9 को हम ऐड करते तो कितना आएगा हमारा यहाँ 58 आएगा, 9 9 18, ठीक है। तो प्लस 36 करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14 के 4, यहाँ पे एक आएगा, 5 1 6 3 9। तो 94 हमारा आंसर होगा, यहां लिखेंगे हम 94। क्या होगा हमारा 94। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का 94 आया हो 94 लिख लीजिए। जो बच्चे खुद से कर रहे हैं अभी समझ आ रहा है उनको लिख लीजिए यहाँ 94। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे लिखेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, मिसिंग नंबर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कुछ सोचना पड़ रहा है आप सभी को, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है आप सभी को, बराबर है। कीजिए, सॉल्व कीजिए। यही तो होता है नंबर सीरीज में, आपको दिमाग लगाना होता है।
लिख लीजिए, 1 मिनट है, 2 मिनट है, सभी के पास लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 64 16, 4 64 16, ठीक है, लिखिए। 5 125 25, लिखिए। 130 और 26, इसको फाइंड आउट करिए आप सभी अभी। इसको निकालिए आप सभी। यहां पर क्या होगा, निकालिए सभी। निकालिए, यहां पर क्या होगा, 2 मिनट 3 मिनट है, 3 मिनट दिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। निकालिए। मिसिंग नंबर ढूंढे। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ढूंढे। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ओके। निकालिए इसको। अब हमारा कहां पर है, बीच में, ये देखिए। ये दिख रहा है आप सभी को, 125 बीच में। तो मैंने आपको बताया था, अगर बीच में होगा तो हमें इस तरीके से सोचना होता है। इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। एक हिंट दे दिया मैंने आपको। सोचिए, अगर बीच में बड़ा नंबर है तो आपको इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। सोचिए, निकालिए। हिंट दे दिए मैंने आप सभी को, निकालिए। दो मिनट है सभी के पास, हिंट दिए बच्चों, निकालिए आप आंसर। इजी वे है बच्चों, इजी वे है, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है थोड़ा। दिमाग लगा के सॉल्व करो, ठीक है। इजी है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट 1 मिनट बचे आप सभी के पास। मिसिंग नंबर में पहले आपको देखना है बड़ा नंबर कहाँ स्थित है, किस तरीके से आपका आंसर आ सकता है, वो देखना है आप सभी को, ठीक है। निकालिए जल्दी जल्दी। कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं अभी। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए। मैंने क्या बोला आपको, इस तरीके से सोचना है। तो आपको दिख रहा है, अगर 64 है, सिंपल वे, जो भी बच्चा अगर 12 पास आउट करता है, 12वीं पास करता है, तो उसे एक समझ आती है कि अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 सका 24 के 4, ठीक है। यहाँ आएगा 2, 4 एकम 4, 1 मिनट, 4 एकम 4 और 2 6। तो हमारा 64 आ रहा है पहला। ये हमारा बीच का आंसर आ रहा है। इस दो तरीके से हमारा बीच का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए आप, 5 और 25 को 5 इंटू
25 कितना आएगा? 5 और 25, 5 25 का 5, हाथ का 1, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आ रहा है। अब थर्ड देखेंगे हम। अगर हम 26 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आए, ठीक है, यहाँ अगर हमारा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा कितना आ रहा है? 125। तो हम 26 को देखते हैं 5 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 26 को देखते हैं, 6 पंचे 30 का 0 यहाँ आएगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 130 आ रहा है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ आंसर आएगा हमारा 5। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना था इन दोनों को, ये हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो हमारा 130 का आंसर आ रहा है 5। या जब आप 5 लोगे तो हमारा 130 आएगा। समझ गए आप सभी को? हमें मल्टीप्लाई करना था बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई से देखना है कि किस तरीके से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी बच्चे। 5 आएगा वहां पर, लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है रिपीट क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखिए मेरे साथ सभी क्वेश्चन। फिर से बॉक्स बनाएंगे आप सभी। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। सभी बॉक्स बना लेंगे। यहां लिखेंगे 1 2 3, 11 7 5, 120, 120 45, और यहाँ का नंबर फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, कीजिए सॉल्व। आप सभी कीजिए अभी सॉल्व, मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3 11 7 5, 120 45 और फाइंड आउट करना है। सभी फाइंड आउट करेंगे। 2 मिनट है सभी के लिए, निकालिए जल्दी सभी। अभी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी तक हमने मल्टीप्लाई प्लस ये सब कर लिए। हर क्वेश्चन तो वही नहीं दूंगा ना मल्टीप्लाई प्लस वाले। अब आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, 2 मिनट है सभी के पास। अब आप सभी को दिमाग लगाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है।
कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सभी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सभी ध्यान देंगे। यहाँ आपको दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है कुछ। पहले क्या देखना होता है हमें, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर कहां पर दिख रहा है आप सभी को। 120 दिख रहा है आप सभी को, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर। मुझे तो यही दिख रहा है, बड़ा और सबसे बड़ा नंबर। इस तरीके से देखना होता है। ये बताया था मैंने, तो पहला क्या देखेंगे हम, 1 + 11 = 120। लेकिन 1 + 1 11 होगा तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वन, ध्यान दीजिए सभी। अगर हम वन माइनस, सॉरी, या 1 × 11 करते, ठीक है, 1 × 11 करते तो 11 ही आएगा, नहीं आ रहा आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1² - 11² करके देखते। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, माइनस 11 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 121, बराबर है। समझ रहे हैं आप सभी को। तो अगर हम 121 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 120 आ रहा है हमारा सभी का। इस तरीके से करेंगे, देखिए आप सभी, सभी ध्यान देंगे। अगर हम इस 11 में से 1 माइनस करेंगे, अगर हम 11² - 1² करते तो 121 - 1 = 120 आ रहा है। तो हमारा पहला तो राइट आ रहा है। समझ रहा है सभी को, पहला राइट आ रहा है हम सभी का। अब सेकंड ट्राई करेंगे हम। हमारा अगर 7² - 2² आ रहा है तो हमारा 45 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 49, प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा हमारा यहाँ 45 आ रहा है। तो मेरा सेकंड भी करेक्ट हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। अब थर्ड देखेंगे हम, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर कितना है हमारा, 25, -9, कितना आएगा हमारा, 14 आंसर आ रहा है। 14 आंसर आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 14। या हमारा क्या आएगा, 14 आंसर आएगा। ठीक है, लिख लीजिए सभी, सभी लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए इतना। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पीवाईक्यूज करने वाले यूपीएससी के इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए, जो हमने अभी पिछले टॉपिक में ही पढ़ा है, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें अभी। और ज्यादा प्रीवियस भी नहीं, 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, कॉन्फिडेंस आने के लिए कि देखिए आप भी सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। लिख लिया बच्चों सभी ने, जी गुड, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए सभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2022 का पीवाईक्यू है, ठीक है, मार्क कर लीजिए आप 2022 का पीवाईक्यू, ये लिख लीजिए हेडिंग में। अब आप लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, अनुक्रमण, अनुक्रमण 2, 12, 36, 80, लिखेंगे 2, 12, 36, 80, लिखिए सभी, 2, 12, 36, 80, 150 एक्स, ठीक है, 150 एक्स। इसमें एक्स का मान क्या है, लिखिए एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। ठीक है, हम
जो वैल्यू निकालते थे आपको 120 150 के बाद क्या आएगा वो निकालना है। एक्स का मान क्या है? ऑप्शन है ए 248, ऑप्शन बी, लिखिए 248, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 258, ऑप्शन डी 262। निकालिए इसका आंसर, निकालिए सभी। सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। 2 मिनट, 3 मिनट है सभी के पास, ठीक है? मिनिमम 3 मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कीजिए जल्दी सभी। जिस मेथड से मैंने बताया था उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है? कीजिए जल्दी सभी। जी बच्चों, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, आप देख लीजिएगा गूगल पर डाल के या कहीं से भी। 2022 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? कीजिए सभी। उसी मेथड से करना है आपको। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में बताई थी, ठीक है? उसी कंसेप्ट से करना है आप सभी को। कीजिए सॉल्व जल्दी जल्दी। दो मिनट बचे आप सभी के पास, ठीक है? कमेंट कीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया। निकालिए जल्दी, फास्ट निकालिए। देखिए एक दो बच्चे का तो आ रहा है। आप भी निकालिए जल्दी। जल्दी निकालिए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर निकालिए सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों का तो आंसर आ रहा है, ठीक है? अब हम सॉल्व करेंगे इसे। क्या कहा गया ऑप्शन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए हमें क्या बोला है। 2 12, 1 मिनट। 2 12 36 80 150। और क्या निकालना है हमें? एक्स। एक्स की वैल्यू तो ये बताया था मैंने आपको, तरीका याद है सभी को? इस तरीके से बताया था आप सभी को। तो आपको निकालना है यहाँ पे। देखिए सभी ध्यान दीजिए, सभी ध्यान देंगे जो मैं चीजें सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? 2 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। यहां लिखेंगे 10, ठीक है? 12 और 36 में कितने का डिफरेंस है? 24 का। 36 और 80 में कितने का डिफरेंस है हमारा? 44 का। 80 और 150 में कितने का डिफरेंस है हमारा? 70 का। फिर इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। हमें कुछ मिल रहा है क्या कॉमन? यहाँ तो नहीं मिल रहा है, इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए सभी, जी मैं सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन ये यूपीएससी का था जो मैंने सॉल्व कराया था। देखिए 10 और 24 कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। 24 और 44 कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। 44, 44 और इसमें कितने का डिफरेंस है हमारा? 44 और 6 50, 26 का डिफरेंस आ रहा है। तो यह 14 + 6 20, 20 + 6 26। तो 26 + 6, यहाँ क्या आएगा हमारा? 32। दिख रहा है सभी को? यहाँ क्या आएगा हमारा? 32। अब 32 और 70 कितना आएगा हमारा? यहाँ 102। बराबर है, क्या लिखेंगे हम? 102 आ रहा है सभी का। अब 150 और 102 कितना होगा हमारा? 252 होगा। 252, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। लिख लीजिए 252 बी। ये लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए सभी। सभी लिख लीजिए।
2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। एक मिनट, लिख लीजिए लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। लिखिए क्वेश्चन, यह है यूपीएससी 2021 का, ठीक है, यूपीएससी 2021 का। लिखिए अनुक्रमण, लिखिए अनुक्रमण 2, 7, 22, 67, 202, एक्स 1822। इसमें एक्स का मान क्या है? एक्स का मान क्या है? निकालिए सभी। ऑप्शन है हमारे ए 603, ऑप्शन बी 605, ऑप्शन सी 607 और ऑप्शन डी 608। निकालिए सभी, सभी निकालेंगे। सभी निकालेंगे बच्चों। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया था आपको क्या करना होता है। जो लास्ट टू डिजिट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिलहाल में आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन से टू डिजिट दिख रहे हैं आप सभी को। आपको दिख रहा है 67 और 202 फिलहाल एक्स के पहले का। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है। निकालिए, कॉमन फैक्टर निकालिए और फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखिए और सॉल्व कीजिए। निकालिए, 2 मिनट है सभी के पास। 2 मिनट है बच्चों सभी के पास, निकालिए जल्दी सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे। अब देखिए, ठीक है, 1 मिनट, निकालिए सभी। देखिए कुछ बच्चों का तो आ रहा है, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा सॉल्व। इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मुझे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप सभी को। सभी को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान देके सभी। अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर। 2, 7, देखेंगे 2, 7, 22, 67, 202, एक्स और क्या आ रहा है 1822। इसको छोड़ दीजिए फिलहाल में 1822 को, इसको बाद में चेक करेंगे हम, ठीक है। पहले हमें कहा फोकस करना है, यहां पर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या देखना होता है। ये बड़ी संख्या है तो लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। अब मुझे एक कॉमन फैक्टर समझ रहा है इसमें से कि अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई करता हूं, 60 का मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो कितना आएगा 180, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को। 60 का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो हम इसके अब क्लोज देखेंगे। अगर मैं इसी 67 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 67 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 या 21 का 1, हाथ का आया 2, बराबर है 300 का 18, 18 और 2 20, तो 201 आ रहा है। अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो मेरा कितना आंसर आ रहा है, यहाँ 201 आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करने से, ध्यान से देखिए,
201 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने से +1 करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 202। तो मेरा इसका तो निकल रहा है, ठीक है। अब मैं 22 का देखता हूं एक बार, ठीक है। सभी इधर ध्यान देंगे। मैंने बड़ी संख्या का तो देख लिया इन दोनों का। अब अगर मैं 22 इंटू 3 करता हूं, कितना आएगा मेरा यहाँ 66। अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो 67। तो मेरा ये भी बराबर आ गया 67 22 को करके। अब मैं 7 इंटू 3 करता हूं, 7 या 21 +1 तो क्या आएगा मेरा 22। तो मेरी ये मेथड जो मैं जिस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं वो मेथड तो मेरी राइट आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि आपको सोचना होगा, ठीक है। ये मेथड भी मैंने आपको बताई थी। अगर मैं 2 इंटू 3 भी करता हूं, देखिए 2 इंटू 3 करता हूं, कितना आएगा मेरा आंसर 6 +1 करूंगा तो आएगा 7। तो मेरा ये भी आ गया। तो उसी प्रकार अगर मैं देखिए यहां मैं 202 इंटू 3 करता हूं, कितना आएगा मेरा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 606 +1 करता हूं तो कितना आएगा मेरा 607। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। इसको हाईलाइट कर लीजिए सभी, सी को हाईलाइट कर लीजिए सभी, इसको 607 ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए सभी, 607 लिख लीजिए 607। समझ गया आप सभी को। अगर मैं 67 में, मैंने आपको कहा था कभी भी अगर बड़ी संख्या दी होती है या छोटी संख्या दी होती है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है, 67 और 202 का डिफरेंस देखना होता है। तो हमने देखा है यहाँ पर, देखिए आप सभी, हमने देखा है यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 67 इंटू 3 201 आ रहा है। अगर मैं +1 करता हूं तो 202 आ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं 22 को 3 में ऐड करता हूं मल्टीप्लाई, तो 67 + 1 67 आ रहा है। उसी प्रकार 7 इंटू 3 करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसी को देखा, 202 का निकालना है हमें, ठीक है, निकाल लीजिए। उसी प्रकार अगर हम इसे फाइंड आउट करते हैं 1822 के लिए, अगर हम 607 इंटू 3 करते हैं तो 7 या 21 का 1, यहाँ 2, 21 आया, 3 का 18, 1822 +1 करेंगे तो कितना है हमारा 1822। तो ये भी आंसर हमारा बराबर आ गया, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, सभी लिख लेंगे, सभी लिख लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे जल्दी जल्दी। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, 2019 का क्वेश्चन हमारा। लिखिए क्वेश्चन, 132, 129, 124, 117 मतलब 117, 106, 93 और x। इसमें x का मान क्या है, इसमें x का मान क्या है। जी बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझते तो रिपीट कीजिए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर क्वेरीज होती है तो मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नहीं समझेगा। 74 ऑप्शन बी, 75 ऑप्शन सी, 76 ऑप्शन डी, 77 ऑप्शन डी, 77 लिख लीजिए सभी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, निकाल लीजिए। देखिए मैं बता देता हूं आपको, इजी जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 132 में से क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है। कितने से माइनस हुआ है यहाँ 3, बराबर है। फिर 124, फिर क्या है 117, 106,
93, और यह है क्या हमारा x। इस तरीके से माइनस करना है आपको। यह क्या है 5, यह क्या हमारा 7, ठीक है। यह क्या है हमारा 7 के बाद 4 11, यह क्या हमारा 13। तो आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है ये प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है। ये सभी क्या है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो खुद ही उसी संख्या से डिविजिबल होगी, ये सीरीज चल रही है। दिख रहा है आपको 3 5 7, उसके बाद यहाँ 9 आ सकता था अगर सीक्वेंसली चलेगा तो, लेकिन क्या है 11 13। तो यहाँ क्या होगा हमारा 17। 17 माइनस करेंगे आप 93 में से, 93 में से अगर 17 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए आप सभी, ये प्राइम नंबर है, लिख लीजिए सभी, ये क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आप निकालिए, अगर 93 में से आप -17 करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 13 में से 7 76, ठीक है। इसको कर लीजिए आप 76, यह आपका आंसर आएगा, ठीक है। लिख लीजिए इतना, ये अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपको मंडे को, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद भी क्लास लूंगा मैं, लेकिन आप अब जो इस वीक में चला है, मुझे सैटरडे और संडे थोड़ा सा वर्क है, इसलिए मैं संडे सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी, ठीक है, टेस्ट नहीं ले पाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, रिपीट सॉल्व करोगे, रिपीट 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 सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।